तुम मेरे में रहोगे तो आनंद में रहोगे, तुम मेरे में रहोगे अर्थात मेरे चिंतन में रहोगे तो सत्य में रहोगे, तुम मेरे में रहोगे तो चिदानंद स्वरूप में रहोगे, तुम मेरे में रहो। जब तुम मेरे में रहोगे, भगवान कह रहे हैं, जब तुम मुझ में रहोगे, मेरे चिंतन में रहोगे, तो संसार का कोई भी क्लेश तुम्हारे हृदय पे हावी नहीं होगा। हमारा प्रश्न हो जाता है, हम क्यों करें भगवान नाम, क्यों रटन करें, भगवान लीला धाम और इन सब का क्यों महिमा का गायन श्रवण करें? इसलिए करें, संसार के इस तपे हुए वातावरण में भी अगर शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए करें। अपने जीवन को जो केवल और केवल निम्न कोटि में ही जा रहा है, उसको उच्चावस्था में पहुंचाने के लिए भगवान का भजन करें। अपने को पशु से मनुष्य बनाने के लिए भगवान का भजन करें, इसलिए भगवान का भजन करें। ये प्रश्न ना करें, क्योंकि जहां प्रश्न है वहां बुद्धि है, और बुद्धि के द्वारा आप नाम रूप लीलाधाम की महिमा कभी नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। भगवान ने अपने जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने अपने जन्म और कर्म के लिए कह दिया ये दिव्य है, ये कोई बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता। केवल और केवल एक उपाय है, श्रद्धा। अन्यथा अगर इसमें क्यों म्यों किया, बुद्धि चलाई, सयाने बने, बालक नहीं बन पाए रसिकों के, सयाने ही बनते रहे, तो वहां प्रभु जी की आज्ञा है, अर्थात महापुरुषों की आज्ञा है, जय श्री हित हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। छींक दिया, क्यों छीका, कहां छीका, किस कारण से छीका, इस सब का भी दंड है। कहने का तात्पर्य इतनी इतनी छोटी छोटी बात का भी परिणाम है। अगर भगवान नाम का रटन नहीं किया तो परिणाम के लिए राजी रहें। संसार के वैभव प्राप्त हो जाना, संसार की विद्या प्राप्त हो जाना, आपसे बिल्कुल निश्चय मत से ये बात महापुरुषों की सन्निधि के कारण कह पा रहा हूं, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। संसार का कितना भी वैभव प्राप्त कर लीजिए, बड़े से बड़े मिलीनियर बन जाइए भले ही, नहीं वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ी सी बड़ी विद्या प्राप्त कर लीजिए संसार की, लेकिन हृदय की जलन को कैसे शांत करेंगे? हाँ, पीएचडी की पढ़ाई आपके हृदय की जलन को एकांत में शांत कर देगी क्या? जो भी आप बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, या जो भी बड़ा बड़ा आप सोचते हैं कि ये मैं कर लूं तो आनंदित हो जाऊंगा, वे करने के बाद क्या आप अपने हृदय की जलन को शांत कर लेते हैं क्या? जब आपका उत्तर हो ना, तो आ जाइएगा भगवान की शरण में। ये सदा संसार के तप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने के लिए ही विराजमान है, सदा विराजमान है। इनके समक्ष आइएगा, आपको शीतलता न मिले तो आपका दुर्भाग्य है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्षा हो रही हो और कोई न भींजे तो इसका कारण बस एक ही हो सकता है कि आपने या तो रेनकोट पहन रखा है या आपने छाता लगा रखा है, अन्यथा और कोई उपाय ही नहीं है। आप भीगेंगे ही भीगेंगे, कहीं ना कहीं छाता लगा रखा होगा, इसलिए कृपा की बरसात में नहीं भीगे। छाता रेनकोट क्या है? पूर्ण श्रद्धा ना होना, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास ना होना। देखते हैं, ऐसा मान करके अगर कोई भगवान की शरण में आता है तो भगवान ऐसा तो है नहीं कि हमारे बिना जी नहीं पाएंगे। एक संत महापुरुष कह रहे थे, कोई उनके चेले उनके पास पहुंचे, बोले हम भगवान नाम का अब जप नहीं करेंगे, अब रटन नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी प्रकार कोई लाभ नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, हम नहीं रटेंगे। तो उन महात्मा जी ने कहा कि देखो भैया, तुम भगवान का नाम रटन करोगे तो भगवान कोई मोटे नहीं हो जाएंगे कि भाई तुमने खूब नाम रटन किया तो भगवान को पुष्टता प्रदान हुई, और तुम नहीं नाम रटन करोगे, उनको नहीं मानोगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा भगवान सूख जाएंगे। तो दोनों ही कार्य में भगवान का कोई लाभ नहीं है या हानि नहीं है, तुम्हारी लाभ या हानि है। तुम भगवान का नाम रटन करोगे तो तुम्हारा लाभ है, और नहीं रटोगे तो तुम्हारी हानि है, भगवान का कोई लाभ हानि नहीं है। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं, मांगो मन मनसी दासी अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे नाथ, आप तो पूर्ण काम है, आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता है। आप कृपा करिए, मुझे अंगीकार करिए। हमें आवश्यकता है उनकी, उन्हें आवश्यकता नहीं है हमारी। हाँ, जब आपकी आवश्यकता भगवान बन जाएंगे हृदय से,
तो सच मानिए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर आप भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे तो आप ये अनुभव में करेंगे कि भगवान आपके बिना भी नहीं रह सकते, तब अनुभव करेंगे। अन्यथा सच मानिए उनका खेल चल रहा है, खेल चल रहा है, केवल और केवल खेल। किसी प्रकार की कोई उन्हें आसक्ति नहीं है। बच्चे खेल खेलते हैं, बिगाड़ देते हैं। अब कोई कहे कि ये बिगाड़ दिया खेल, और वो खेल है, बनाया बिगाड़ दिया, बनाया बिगाड़ दिया, बनाया बिगाड़ दिया। कोई समझे कि भगवान बड़ा क्रूर है, इतना सुंदर सृष्टि बनाता है और प्रलय ला देता है। अरे उनका खेल है। बच्चे बनाते हैं सुंदर सुंदर हैं, घरौंदे बनाते हैं रज के, कभी कोई आजकल तो वो आते हैं प्लास्टिक के, उनसे बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं। अब कोई बाहर देखने वाला व्यक्ति कहे देखो इतनी मेहनत से तो बनाया, इतना खुश हो रहा था, बिगाड़ दिया। भाई तुम क्यों दुखी हो? वो आनंदित है बिगाड़ने में, तो तुम मत दुखी हो, उसके बिगाड़ने में प्रसन्न रहो। जैसे तुम बनाने में शाबाशी दी थी, ऐसी बिगाड़ने में ताली बजा के कहो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब चलो प्रसाद पाओ। जैसे बालक से माता पिता नहीं कहते, ऐसे रहना, आनंदित रहना है। तो ये भगवान के नाम रूप लीला धाम की जो महिमा है, कोई बिना श्रद्धा के नहीं स्वीकार कर सकता है, नहीं अनुभव में आ सकती है। बुद्धि कितनी सीमित है। प्राकृतिक चीजों को समझने के लिए भी आपको पूरा उसका वह, जैसे कोई गैजेट आप लोगे तो उसके साथ एक बुकलेट आती है ना, उसमें पढ़ना पड़ता है कि इसके द्वारा ये होगा, इसके द्वारा ये होगा, इसके द्वारा ये होगा, इस बटन को दबाओगे तो ये हो जाएगा, इस बटन को दबाओगे तो ये हो जाएगा। एक प्राकृतिक चीज को समझने के लिए भी आपको स्टडी करनी पड़ती है, उस बुकलेट को पढ़ना पड़ता है या किसी से सीखना पड़ता है। तो इस प्राकृतिक चीज को जब आप केवल कोरी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते सीधे सीधे, तो भगवान की नाम रूप लीला धाम की महिमा को कैसे समझ लेंगे? तो क्या करें? संतों की शरण में जाएं, उनकी आज्ञा अनुसार नाम रटन करें, और नाम रटने के साथ जैसी वे आज्ञा करें कि भाई ये सब प्रिकॉशंस लो, उनको लें, तब उसके बाद अनुभव में आएगा कि नाम का क्या रस है, धाम का क्या आनंद है। इन सब चीजों को देखते हुए समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जब श्रद्धा होगी तब बात बन जाएगी। और कैसी श्रद्धा? नाम रूप लीलाधाम और इनके आश्रित जो संत जन हैं, उनके प्रति श्रद्धा अंध होनी चाहिए। अंधश्रद्धा का अर्थ जिसमें बुद्धि ना लगी हो, क्योंकि बुद्धि लगेगी तो आप अपने इन चर्म चक्षुओं से उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। उनकी लीला ऐसी है जो केले के पात में पात, पात में पात, क्यों संतन की बात में बात, बात में बात, ऐसी उनकी लीला है।